इस वीडियो में हम चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस करते हैं, जो एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स में पूछेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ये रखा हूँ, इफ़ ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल क्रॉस वाई फाइंड डी वाई बाई डी एक्स है। सिंपल क्वेश्चन है, करेंगे इसको हम। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ए एक्स ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई फंक्शन के साथ है, कांस्टेंट बाहर होता ए एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स क्या होता है 1 होता है, ठीक है ठीक है। बी कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ है, बी बाहर लो। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y होगा, अगेन वाई का डी वाई बाई डी एक्स होगा, राइट। इक्वल 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 क्रॉस वाई का क्या होता है माइनस साइन वाई, अगेन वाई का क्या होता है चैन रूल डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है। फाइन डी वाई बाई डी एक्स बोल के पूछा है ना, ठीक है। ये प्लस क्वांटिटी आर एच एस में माइनस होता, तो यहाँ पे देखो क्या बचता 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट ना, 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये माइनस क्वांटिटी एल एच एस ले तो प्लस होता, प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल इक्वल, ये जो है आर एच एस में माइनस ए हुआ, ठीक है। अब कॉमन क्या आ रहा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा, डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचता 2by प्लस यहाँ पे क्या बचता साइन वाई इक्वल माइनस ए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, आरएचएस में डिवाइड में आता है। तो फाइनली देखो क्या होता है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है माइनस ए अपॉन में 2by प्लस साइन वाई, इसे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इक्वल ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस कॉट थीटा बाई 2। ओके, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक फंक्शन दिया है, वाई एक फंक्शन दिया है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। अपने को कैसे करते हैं सॉल्व मालूम है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है, बोले एक्स इक्वल टू क्या है ए थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। एंड वाई क्या गिवन है, वाई इक्वल टू क्या है ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ठीक है। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है बोलो, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा होता है इक्वल इक्वल। एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई फंक्शन के साथ है, कांस्टेंट बाहर होता है ए थीटा, थीटा तो थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होता है, माइनस में साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये एक रिजल्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, तो क्या होता है ये डी वाई बाई डी थीटा इक्वल इक्वल, ए कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है ए एज इट इज, 1 कांस्टेंट है, ओनली कांस्टेंट रहा तो डिफ्रेंशिएशन 0 होता, ठीक है, 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। फाइनली अपने को क्या मालूम, ये रिजल्ट प्रूफ करना है, ठीक है। तो अपन देखो डी वाई बाई डी एक्स पैरामेट्रिक फॉर्म मालूम है हमारे को, तो क्या होता है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में क्या होता है डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा यहाँ पे क्या है प्लस इंटू माइनस माइनस ए साइन थीटा होता है, राइट ठीक है। अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा यहाँ पर है ए इंटू 1 माइनस क्रॉस थीटा, 1 माइनस क्रॉस थीटा, ठीक है। ए से गेट कैंसल, तो फाइनली देखो यहाँ पे क्या है आरएचएस में क्या है एलएचएस में डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल इक्वल माइनस साइन थीटा बचा, अपॉन में क्या बचा बोलो 1 माइनस क्रॉस थीटा, 1 माइनस क्रॉस थीटा बचा, ओके 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 इक्वल 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 माइनस एज इट इज साइन थीटा का हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, क्या लगता 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्रॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस क्रॉस थीटा, ये फार्मूले को जो है री राइट करने के बाद आता क्या आता है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आता, माइनस एज इट इज है साइन थीटा पे हाफ एंगल का फार्मूला लगाया मैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्रॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस क्रॉस थीटा एक फार्मूले को रीअरेंज करने के बाद उसकी वैल्यू आती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आती है उसकी वैल्यू, ठीक है। 2 गेट कैंसल, ठीक है। साइन थीटा बाई 2 से ये स्क्वायर वाला कैंसल, तो फाइनली देखो यहाँ पे क्या बचा माइनस ऊपर क्या बचा क्रॉस थीटा बाई 2 अपॉन में क्या बचा स्क्वायर गया तो यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 बचा। एलएचएस क्या चल रहा है मेरा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 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 माइनस रहने दे क्रॉस बाई साइन एंगल सेम है, देखो क्या होता है कॉट थीटा बाई 2। क्या ये रिजल्ट प्रूफ करने का था डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉट थीटा बाई 2, सिंपल वे से डिस्कस किया, इसे नोट करो शेयर करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स है, इफ एक्स ये फंक्शन है वाई ये फंक्शन है, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो गिवन है लिख दूँ मैं एक्स इक्वल टू 2a t स्क्वायर, ठीक है ठीक है। एंड वाई इक्वल टू क्या है a
टी पावर 4 है। ठीक है। इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, किसके टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो क्या होता बोले डी एक्स बाई डी टी होता। ओके ठीक है। टू ए एज इट इज इन टू टी स्क्वायर का क्या होता है 2t होता है, राइट ना। 2a कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, 2a एज इट इज टी स्क्वायर का 2t होता है। ठीक है। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी कितना आया बोलो आप, 2 की मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 क्या आता 480 आता। राइट ठीक है, यहाँ तक है हम। ठीक है, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। तो क्या होता है डी वाई बाई डी टी इक्वल। ठीक है, ए एज इट इज 4t पावर 4 है, तो क्या होता है 4t क्यूब होता है। कौन सा फार्मूला लगता है, एक्स की पावर n का क्या है फार्मूला, n इंटू एक्स पावर n-1 लगता है। ए एज इट इज t पावर 4 था, 4t क्यूब हुआ। ठीक है। ये यहाँ तक है हम। अपने को क्या मालूम करना है, डी वाई बाई डी एक्स है, पैरामेट्रिक फॉर्म अपने को मालूम है, देर फोर बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है यहाँ पे डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी होता है। ठीक है। अब डी वाई बाई डी टी यहाँ की वैल्यू रख दो आप, 4a t क्यूब होता है, अपॉन में डी एक्स बाई डी टी क्या है 4a t है, जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो, 4 गया, a गया, t गया, तो एक पावर कम होकर 2 आता। तो फाइनली देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, टी स्क्वायर आया। इसे नोट करो आप। बिल्कुल ये क्वेश्चन सिमिलर है, ये x यहाँ पे ये फंक्शन है, y यहाँ पे ये फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स 1/t प्रूफ करना है। सिंपल है, इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है बोलो, डी एक्स बाई डी टी इक्वल ए कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट बाहर होता है, इंटू टी स्क्वायर का 2t होता। ओके ठीक है। तो फाइनली यहाँ से देखो डी एक्स बाई डी टी क्या आया 2a t आया। राइट ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, क्या होता है डी वाई बाई डी टी इक्वल 2a एज इट इज। अब देखो 2a t है, t को t के रेस्पेक्ट में 1 होता है, राइट ना। ठीक है, ये रिजल्ट आया, आपने को ये रिजल्ट प्रूफ करना है। देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है आपने को मालूम है, डी वाई बाई डी टी अपॉन में क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो एल एच एस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, डी वाई बाई डी टी क्या है 2a अपॉन में डी एक्स बाई डी टी क्या है 2a t, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 2a कैंसिल। तो फाइनली देखो डी वाई बाई डी एक्स नोमिनेटर में 1 आया, डिनोमिनेटर में t आया, रिजल्ट प्रूफ हो गया। क्या पूछा था डी वाई बाई डी एक्स 1/t आना, इसे नोट करो। यहाँ पे सिंपल 2 क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ मैं, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। एफ एक्स यहाँ पे ये फंक्शन है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोल के पूछा है। एग्जाम में 2-3 मार्क्स में ये क्वेश्चन, कभी 1 मार्क्स में भी रहता। अपने को ये फार्मूला तो मालूम है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है n इंटू एक्स पावर n-1 होता है। इसे डिफ्रेंशिएट अगर करा मैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया मैं, 2x + 1 पावर 3 है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, फार्मूला n इंटू एक्स पावर n-1 है, n बाहर होता है ना, 3 बाहर आया, 3 इधर बाहर आया, तो देखो रिमेनिंग क्या होता है, देखो x क्या है यहाँ पे 2x + 1 है। ठीक है, पावर n-1, 3 - 1 यानी 2 होता। अगेन चैन रूल लगता, तो डी बाई डी एक्स फिर किस पर लगता है 2x + 1 पर डिफ्रेंशिएट होता। राइट ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली देखो आप, यहाँ पे 3 × 2x + 1 का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स 2x + 1, 2x का 2 होता, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन में 0 होता। तो फाइनली हमारा आंसर देखो क्या हुआ, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होती, तो 6 × 2x + 1 का होल स्क्वायर। इसे नोट करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स बोलो, या आप डी वाई बाई डी एक्स बोलो, या y1 बोलो, या y डैश बोलो, एक ही बात, ये नोटेशन है ये। ठीक है। इसे डिफ्रेंशिएट करो, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स पे क्या है यहाँ पे रूट एक्स है। ठीक है। अगेन चैन रूल लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का भी डेरिवेटिव होगा। ठीक है, इक्वल माइनस साइन रूट एक्स एज इट इज। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता, 2 रूट एक्स होता। ये फाइनल आंसर है, इसे नोट करो, शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स है, इफ वाई साइन इनवर्स इंटू एक्स रूट एक्स, एक्स की ये कंडीशन है, इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में 2-3 मार्क्स में आता। गिवन यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है एक्स इंटू क्या है रूट एक्स है, अरे है ना। ठीक है, एक्स पावर कुछ भी नहीं रहा तो 1 होता, इंटू रूट एक्स बोले तो क्या होता 1/2 होता। ठीक है, बेसिस सेम है देखो, तो पावर ऐड होती 1 + 1/2। ठीक है, तो फाइनली देखो एक्स, अगर एलसीएम 2 लिए, 2 × 1 2,
प्लस 1 यानी 3/2 होता। राइट 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 राइट। x इंटू रूट एक्स को मैं x की पावर 3/2 लिख दूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैं। तो अब यहाँ पे गिवन y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स को क्या लिखूँ मैं, x पावर 3/2। अरे राइट ना, यहाँ पर डिस्कस किया मैं। ओके ओके ओके। अब अपने को मालूम साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है ये dy/dx इक्वल साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x पे क्या है, x पावर 3/2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x कितना है यहाँ पे, x की पावर 3/2 x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक रहे हम सिंपल वे से। अगेन क्या होता है, d/dx आप चैन रूल लगता, x की पावर 3/2 पे भी डेरिवेटिव अप्लाई होता। ओके ठीक है। तो आप देखो क्या होता है, dy/dx इक्वल 1 में अंडर रूट 1 माइनस, देखो ये और ये कैंसिल होता, क्या हुआ यहाँ पे x की पावर 3/2 इंटू 2 हुआ। राइट ना, इन गेट कैंसिल, तो फाइनली क्या हुआ, x क्यूब आ गया माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, इंटू d/dx आप x की पावर 3/2 है, x की पावर n का फार्मूला मालूम है क्या है, n इंटू एक्स पावर n-1 होता है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, d/dx आप x पावर 3/2 है, 3/2 पावर पहले आ गया था 3/2 इंटू एक्स एज इट इज, एन बोले तो क्या है 3/2 माइनस 1, कुछ नहीं किया मैं, एक्स की पावर एन इंटू एक्स पावर n-1 है, एन क्या है 3/2 है, एन पे 3/2 एक्स, एन पे 3/2 माइनस 1 रखा मैं। ओके ठीक है, dy/dx इक्वल 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3/2 एज इट इज रन दे। यहाँ पे देखो एक्स की पावर कितनी है 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, एलसीएम 2 आता, 2 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या होता 1/2 होता, तो क्या होता x की पावर 1/2 होता। ठीक है, अब फाइनली देखो dy/dx इक्वल 3/2 को पहले लिख रहा हूँ मैं 3/2। ठीक है, अब देखो x की पावर 1/2 क्या होता है, रूट एक्स होता है, तो x की पावर 1/2 को क्या लिख रहा हूँ मैं, रूट एक्स लिख रहा हूँ मैं, और अपॉन में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब है। सिंपल वे से डिस्कस किया मैं।